नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गद्य काव्य जानते हैं। क्या जानते हैं? संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गद्य काव्य जानने कौन कौन से गद्य काव्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो ध्यान पूर्वक देखना मित्रों, ये आपकी परीक्षा पर पूछी जाएंगे। 10 कुमार चरितम, जिसमें देखिए 10 कुमार, यानी नाम से ही पता चला 10 से माने 10 और कुमार जिनकी शादी नहीं हुई, तो 10 कुमारों का चरित्र का वर्णन है। ये दंडी की है। अवंती सुंदरी कथा, ये भी आपकी दंडी की। अवंती सुंदरी कथा किसकी? दंडी की। 10 कुमार चरितम दंडी की। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। वासोदत्ता, अब पूछा जाता है वासोदत्ता की विधा, तो विधा में आपकी आख्यायिका हो जाएगी, कथा हो जाएगी, उपन्यास हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, महाकाव्य हो जाएगा, खंड काव्य हो जाएगा, तो कथा हो जाएगी, है ना। तो वासोदत्ता आपकी कथा है। और किसकी है भैया? तो सुबंधु की है। ध्यान रहेगा। कादंबरी, कादंबरी को आप ध्यान, कादंबरी का अर्थ क्या है? कादंबरी का अर्थ है मदिरा, ठीक है। कादंबरी का अर्थ है मदिरा। कादंबरी क्या है? बहुत लोग गलत कर, कादंबरी एक कथा है, वासोदत्ता भी एक कथा, तो दोनों को रिलेट कर लीजिए। वासोदत्ता कथा होगी, कादंबरी कथा होगी। कादंबरी के लेखक बाण भट्ट हैं। हर्षचरितम, हर्षचरितम भैया एक आख्यायिका। क्या है? हर्षचरितम एक आख्यायिका है। और ये किसकी आख्यायिका? तो ये बाण भट्ट की आख्यायिका है। किसकी है? बाण भट्ट की आख्यायिका हो जाएगी। मुकुट ताड़ितक, मुकुट ताड़ितक ये किसकी है? ये आपकी बाण भट्ट की मुकुट ताड़ितक हो जाएगी, ठीक है। मंदार मंजरी, देखिए मंदार मंजरी किसकी है? ये विश्वेश्वर पांडे जी की हो जाएगी। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया जो आपके परीक्षा पर पूछा जाने वाला कि भाई संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा शिवराज विजयम। क्या हो जाएगा? शिवराज विजयम। किसकी रचना है? तो ये आपका अंबिका दत्त व्यास की रचना हो जाएगी, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास की रचना हो जाएगी। अब अगली रचना आपकी प्रबंध मंजरी। तो भाई प्रबंध मंजरी किसकी? तो ये ऋषिकेश भट्टाचार्य की आपकी प्रबंध मंजरी हो जाएगी। किसकी? ऋषिकेश भट्टाचार्य की प्रबंध मंजरी हो जाएगी, ठीक है। देखेंगे कथा पंचकम, कथा पंचकम किसकी है? तो कथा पंचकम पंडिता क्षमा राव की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? पंडिता क्षमा राव की आपकी कथा पंचकम हो जाएगी। ग्राम ज्योति, तो देखिए पंडिता क्षमा राव की ग्राम ज्योति हो जाएगी। कथा मुक्तावली, कथा मुक्तावली ये भी पंडिता क्षमा राव की हो जाएगी, ठीक है। अब कौमुदी कथा कल्लोलनी, ठीक है। कौमुदी कथा कल्लोलनी ये आपकी डॉक्टर राम शरण त्रिपाठी की हो जाएगी। राम शरण त्रिपाठी की आपकी ये हो जाएगी। तो ध्यान रखना महत्वपूर्ण रचना है आपकी, ठीक है। अब देखिए तिलक मंजरी। अब तिलक मंजरी किसकी? तो तिलक मंजरी आपकी धनपाल की हो जाएगी। अच्छा एक तिलक है, ध्यान रखना, ये तिलक टीका पूछा करता है, कहता है कि तिलक टीका किसकी है? तो अगर आप मेरे से ये बात जान लेंगे तो आप वहाँ बहुत अच्छे। तिलक टीका मित्रों है राम वर्मा की। किसकी है? ये आपका रामायण पर ये टीका लिखे हैं, तिलक टीका। तो ये है राम वर्मा जी। कौन है? राम वर्मा जी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तिलक मंजरी धनपाल की हो गई। अब आपकी गद्य चिंतामणि किसकी है? तो ये वादिब सिंह की हो जाएगी, ठीक है। वादिब सिंह की ये आपकी गद्य चिंतामणि हो जाएगी। वेम भूपाल चरितम ये आपकी देखिए थोड़ा जानी पहचानी रचना है, आपको ध्यान रखना है, ये पूछ ली जाती है। वेम भूपाल चरितम ये वामन भट्ट बाण की हो जाएगी। ये बाण भट्ट नहीं है, इनका वामन भट्ट बाण नाम है भाई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। द्वासुपर्णा, द्वासुपर्णा ये है डॉक्टर रामजी उपाध्याय की। किसकी? डॉक्टर रामजी उपाध्याय लिखे हैं द्वासुपर्णा। और गद्य रामायणम किसकी भाई? यानी गद्य में रामायण, तो गद्य रामायणम इनकी रचना है वरद देशिक की। वरद देशिक की एक रचना लिखते हैं जो इनका नाम है गद्य रामायणम। और गांधी चरितम किसकी है? तो चारुदेव शास्त्री की गांधी चरितम हो जाएगी, ठीक है। रामचरित, देखिए रामचरित किसकी है? तो रामचरित आपकी हो जाएगी देव विजय गढ़ी की। किसकी हो जाएगी? देव विजय गढ़ी की रामचरितम। रामचरितम देव विजय गुड़ी की हो जाएगी। अगर आपसे पूछता है मान लो कि रामचरित मानस,
रामचरित मानस। तो ये आपकी गोस्वामी तुलसीदास की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गोस्वामी तुलसीदास की। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, अवधी भाषा पर ये लिखी गई है। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में ये आपकी लिखी गई। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अपने मित्रों तक शेयर करा करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृताय।